मेष राशि के जातक बोल्ड होते हैं। किसी भी चीज के मामले में उनको डर जैसी चीज की अनुभूति नहीं होती है और बोल्ड होने के साथ साथ एम्बिशियस भी होते हैं। छोटी मोटी चीज की आकांक्षा नहीं रखते, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ी चीज को हासिल करना चाहते हैं, बड़े टारगेट पे हाथ मारना चाहते हैं और अपने शांत दिनों में भी वो कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठते हैं। They are always up for a new challenge. They are ever ready for a new target. अब ऐसे मेष राशि के जातकों के चंद्रमा के साथ शनि जैसे ग्रह का योग या युति बन जाए तो क्या होगा? हम इस बात को समझने के पहले आइए ये देख लेते हैं कि हम मेष राशि को उनकी किन विशेषताओं के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है, आम पाठक जानता है, आम व्यूवर जानता है, ज्योतिषी जानते हैं, पुस्तकें बताती हैं। और इन्हीं विशेषताओं के बीच में कुछ ऐसी छिपी विशेषताएं भी हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता या किसी का ध्यान नहीं जाता। उदाहरण के लिए मेष राशि उन राशियों में से एक है जिनको कई बार गलत समझा जाता है। क्यों गलत समझा जाता है? उनको रेकलेस समझा जाता है, उनको ज्यादा चंचल समझा जाता है, जरूरत से ज्यादा उत्साही माना जाता है, जिसके कारण कि उनसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि इनमें गंभीरता नहीं है, संबंधों को लेकर के खास करके लापरवाही है, ये संबंधों को लेकर के ज्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं संबंधों के मामले में और बहुत इमोशनल होते हैं। लोग सोचते हैं कि इमोशनल तो जल राशियां होंगी, कन्या राशि होगी, वृश्चिक राशि होगी, कर्क राशि होगी, मीन राशि होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये संबंधों के मामले में भी लॉयल हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। और साथ ही साथ इनको जो लापरवाह का तमगा पहना दिया जाता है, ये बात भी गलत है। ये लापरवाह नहीं होते हैं, ये अपने लोगों की रक्षा के लिए वहां पे मौजूद रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। तो आइए पहले हम मेष राशि की कुछ छिपी और कुछ प्रकट विशेषताओं पर नजर डाल लें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जब इनके चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए तो शनि कौन से चेंजेस लाता है, कौन से परिवर्तन लाता है। मेष राशि की सबसे पहली विशेषता उनका बोल्ड होना है। वो निर्भीक होते हैं। और उनकी दूसरी विशेषता उनका एम्बिशियस होना है। छोटी मोटी चीज की आकांक्षा वो नहीं करते। तीसरी विशेषता है कि वे हमेशा एक नए चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं। अगर पहले से भी कोई चैलेंज है तो भी कोई बात नहीं, फिर से एक नया चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे। चौथी विशेषता होती है कि किसी भी काम को पूरा करना हो या फिर किसी रिलेशनशिप में गर्माहट लाना हो तो उस मामले में भी, प्यार मोहब्बत के मामले में भी, संबंधों को निभाने के मामले में भी वो काफी पैशनेट होते हैं। ओके, इसके बाद उनकी पांचवी विशेषता है कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मीन राशि के तरह रोऊ धोऊ वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि निराशा को लेके पड़े रहते हैं या बेड पर जाके सो जाते हैं या कमरे में अपने आप को 2-3 दिनों के लिए बंद कर लेते हैं और फिर पूछने पे ये पता भी नहीं चलता है कि कारण क्या है। ये कॉन्फिडेंट होते हैं, हमेशा आउटगोइंग होते हैं, लोगों का सामना करते हैं। उनकी छठी जो विशेषता है वो है लीडरशिप की, कि ये किसी भी टीम में है, किसी भी प्रोजेक्ट में है तो किसी के अनुयायी या फॉलोवर बन के नहीं है। वो हमेशा उनका नेतृत्व करेंगे या फिर उस प्रोजेक्ट में होंगे ही नहीं। और एक अद्भुत बात यह है कि उस टीम का जो डायरेक्टर है या उस टीम का जो बॉस है वो इस टीम में इनको देखकर कि इनको ही लीडरशिप दे देता है, इनको ही लीडर बना देता है। यहाँ तक कि अपना लीडर भी वो इन्हीं को बना देता है, कहता है कि आप भी मेरे भी लीडर बन जाओ। ओके, मेष राशि की अगली विशेषता ये होती है कि अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे बहुत सारी राशियां हैं, जैसे मीन राशि है, वृश्चिक राशि है, कि उनमें से कोई सैडिस्टिक हो सकता है, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला हो सकता है। कोई ऐसी राशि है जो अपने आप को ही दुखी रखने में माहिर है। लेकिन ये अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अंदर और बाहर से खुले हुए होते हैं, ओपन होते हैं, सरल होते हैं। इसीलिए जो ये चाहते हैं वो इनको पता होता है और उस फील्ड में बिल्कुल काम करने के लिए निकल जाते हैं और अंदर की किसी प्रॉब्लम से ही नहीं रुकते हैं।
बाहर की कोई प्रॉब्लम इनको रोक दे तो रोक दे, लेकिन अंदर की किसी उलझन से ये काम अपना नहीं रोकते। इनकी 8वीं खूबी होती है कि ये अपने अप्रोच में बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, इसलिए इनकी बात लोगों की समझ में तुरंत आती है। 9वीं खूबी होती है कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं। पहले ही कह चुका हूं कि रोऊ धोऊ स्वभाव वाले नहीं होते हैं, रोनी सूरत लेकर के नहीं बैठते हैं, टूटा हुआ दिल लेकर के अपने आप को कमरे में बंद नहीं कर लेते हैं, दुनिया की रियलिटी से एस्केप नहीं कर लेते हैं, भाग नहीं जाते हैं। और 10वीं विशेषता ये होती है कि संबंधों में लॉयल होते हैं और प्रोटेक्टिव होते हैं, अपने परिवार की, पत्नी की, बच्चों की, माता के, पिता की रक्षा करते हैं। अगर इनका कोई रिलेटिव बीमार पड़ गया है और अगर वो हॉस्पिटलाइज हो गया तो हॉस्पिटल में जा करके ये नर्सों और डॉक्टरों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल देंगे कि वो अपनी ड्यूटी में कोई भी कोताही नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें हम इनके बारे में आपको बता रहे हैं। ये कौन सी राशि है? मेष राशि है, एरीज है। अगर आपका चंद्रमा एरीज में है तो आप में ये क्वालिटीज होंगी, लेकिन अगर आपका लग्न असेंडेंट एरीज में है, जो कि इस भाव में होता है एरीज, अगर यहाँ पे लग्न है, मान लो चंद्रमा कहीं पर भी है, लेकिन अगर इस भाव में लग्न पड़ा है तो भी आप में ये सारी क्वालिटीज होंगी। और अगर आपका सूर्य कहीं पर भी एरीज में है तो भी आपके अंदर में ये क्वालिटीज होंगी। हाँ, अगर इन तीनों में से कोई 2 या तीनों की तीनों एरीज में हो गई तो आप में मेष राशि की विशेषता काफी प्रोमिनेंटली होंगी, काफी ज्यादा उभर करके, बढ़ चढ़ करके मेष राशि की विशेषताएं आप में पाई जाएंगी, क्योंकि अब आपका लूनार, सोलर और एसेंडेंट तीनों साइंस अब मेष राशि है, एरीज। अब ऐसे चंद्रमा के साथ शनि आ जाएगा तो जातक को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। पहले जहां वह निर्भीक रूप में आगे बढ़ करके अपने प्रत्येक कार्य को करता था, कोई झिझक नहीं होती थी, अब उसके अंदर में संदेह के सैकड़ों बवंडर मंडराने लगेंगे। अब एक एक बात को वह संदेह की दृष्टि से देखेगा, अपने मित्रों को भी डाउट के घेरे में ले लेगा और भविष्य को लेकर के हमेशा संदेहशील बना रहेगा, हमेशा डाउटफुल बना रहेगा, ससेप्टेबल बना रहेगा। साथ ही साथ अपनी परिस्थितियों को कोसेगा कि मेरे साथ ये ठीक नहीं है, मेरा समय ठीक नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, जब मेरा अच्छा समय आएगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे या ये वाला सामान आ जाएगा तो मैं अच्छा से करूंगा, अभी मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे पास ये चीजें नहीं है। और उसके हर कार्य में डिले होने लगेगा। बाहरी कारणों से भी, शनि का भाग्य पर भी प्रभाव पड़ता है, और अंदरूनी कारणों से भी, क्योंकि अब वह एक एक बात को महीन ढंग से 100 बार सोचेगा। उधर उसकी मेष राशि यानी कि चंद्रमा मेष राशि में है, वो उसको जल्दी काम करने के लिए बातें करेगा, और इधर शनि हर काम को जरूरत से ज्यादा विस्तार, डिटेल देने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा डिले करा देगा। संदेह आ जाएगा, संबंधों में गर्माहट नहीं रह जाएगी, संबंधों में संदेह हो जाएगा, शक आ जाएगा, आलोचना आ जाएगी। और जब आत्मालोचना है, सेल्फ क्रिटिसिज्म है, जो व्यक्ति अपनी आलोचना करता है वो दूसरों की आलोचना करने से बाज आएगा क्या? जिसको अपने ऊपर दया नहीं है उसको दूसरों के ऊपर दया रहेगी क्या? तो अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ शनि है तो क्या आप भी अपने अंदर इस तरह की खूबियां पाते हैं? हालांकि शनि के लग्न में होने से कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन उन अच्छाइयों की चर्चा बिल्कुल एक अलग विषय है और हम उसकी चर्चा अगले वीडियो में कर लेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर समय बचे तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वॉच करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू।